राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रथम स्कंद श्रीमद्भागवत महापुराण अथाष्टादशो अध्यायः। प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय की कथा को आज हम लोग श्रवण करेंगे। इसमें राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगेगा। सूत उवाच यो वै द्रोण्यस्त्रविलुष्टो न मातुरुदरे मृता अनुग्रहाद् भगवता कृष्ण स्याद्भुत कर्मणः। सूत जी कहते हैं अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। ब्रह्मास्त्र ने जला दिया था पेट में, फिर भी नहीं मरे। किनकी कृपा से? भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से। ब्रह्म कोपोत्थितादयस्तु तच्छकात प्राण विप्लवात न सम्मोहोरुभयाद भगवत्यार्पिताशय। सोचिए कि अश्वत्थामा के दिव्य ब्रह्मास्त्र से भी जिनकी मृत्यु नहीं हुई भगवान कृष्ण की कृपा से, और उन्हीं महाराज परीक्षित को ब्राह्मण के श्राप से मृत्यु का सामना करना पड़ा। जिस समय ब्राह्मण के श्राप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राण नाश के महान से भय से भी भयभूत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त जो था भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। तो इस अर्थात मृत्यु जब आए उससे पहले हम अपने मन को, चित्त को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। उत्सृज सर्वथा संगम विज्ञाता जित संस्थिते वैयासिकेर जहो शिष्यो गंगायाम स्वम कलेवर। उन्होंने अपनी सबकी आसक्ति छोड़ दी। आसक्ति ही बंधन का हेतु होती है। गंगा तट पर जाकर से सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया, उन्हें गुरु बनाया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जान लिया और जान करके फिर अपने शरीर को त्याग दिया। नोत्तम श्लोक वर भारतानाम जुसताम तत् कथामृतम स्यात् संभ्रमोन्त काले पे स्मरताम तद पदाम्बुजम। अम्बुजम अम्बुए जन्मति इति अम्बुजा। पानी में जो जन्म लेता है उसे कमल कहते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, लीला कथा भगवान जो कहते रहते हैं, उस कथा अमृत का पान करते रहते हैं, पीते रहते हैं, और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में कभी भी मोह नहीं होता है। भगवान कृष्ण की लीला कथा कहो रोज। कोई दिन ऐसा ना जाए जिस दिन भगवान की कथा न कहो। रोज भगवान की कथा कहो और भगवान की कथा को सुनो। सुनो नहीं, पान करो। काय पान करो? कान से पियो। तावत कलिर न प्रभवेत प्रवष्टो पीह सर्वता यावदीशो महानुर्व्यामा विमन्यव एकराट। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे,
तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा पाया। ये प्रभाव था अभिमन्यु नंदन महाराज श्री परीक्षित का। और यस्मिन् हन एरहेव भगवानुत ससर्ज गाम तदैवे हानुव्रतो सा व धर्म प्रभवा कलि। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलियुग आ गया। अधर्म कहीं अगर हो रहा तो इसके मूल में जड़ में जाओगे तो तुम्हें कलियुग ही मिलेगा। नान द्वेष्टि कलिम सम्राट सारंगैव सारभुको कुशलान्यासो सिद्धयन्ते नेतराणि कृतान्यति। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई दोष नहीं रखते थे, उन्हें उससे द्वेष नहीं था, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा गुण भी तो है। मालूम कलयुग में एक गुण बहुत बड़ा है। वो गुण कौन सा है? पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से भलीभूत हो जाते हैं। ये कलयुग जैसे मन में कल्पना करो कि हमें 10 लाख दान कर रहे हैं तो हो गए 10 लाख दान का फल मिलेगा तुम्हें, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, मन से कितना सोचता नहीं होता है। मान से पाप जो होते हैं, मान से पुण्य तो कलयुग में हो जाते हैं। मन से खूब कल्पना करो, श्रीमद् भगवद गीता का रोज नित्य पाठ करते हैं, पूरा पाठ करते हैं, कर ना पाओ भले मन से कर ले सोच ले तो समझ लो भाई पुण्य कितने कर ले, गंगा कितने नहा ले, पर परिक्रमा कितने मन से कर ले, पूरी मन से पूरा फल मिलता है जितना करने से मिलता है। और पाप मन से कर ले तो नहीं हो, शरीर से करे तो नहीं हो। लेकिन अन्य युगों में मन से किए हुए पाप भी उतना ही फल देते हैं जितने शरीर से किए हुए थे। ये कलयुग का इतना अंतर है, याद कर लीजिएगा। किमनु बालेषु सूरेण कलिना धीर भीरुण अप्रमत्ता प्रमत्तेषु यो ब्रको नृषु बरतते। ब्रक कहते हैं भेड़िया को। एक दूर हटाओ, इतने ध्यान सुनो। ये भेड़िए के समान बालकों के प्रति सूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। ये प्रमादी मनुष्यों को अपने बस में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। उपवर्णित में तदवा पुण्यम परिचितम मया वासुदेव कथो मृपेत माख्यानम यद पृच्छते। हे सौनक आदेशीय सूत जी कहते हैं कि आप लोगों को मैंने ये भगवान की कथा से युक्त परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया, आप लोगों ने यही तो पूछा था, वो मैंने उत्तर दे दिया। तो या कथा भगवता कथनियोरु कर्मणा गुण कर्माश्रया पुंभे संसव्यास्ता बभूसुभि। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं कल्याणकामी पुरुषों को उन सबका सेवन करना चाहिए। मतलब जिस कथा में भगवान कृष्ण की कथा है वो कथा जरूर सुने, और भगवान कृष्ण की कथा जिन शास्त्रों में, जिन ग्रंथों में, जिन धर्मों में, जिन संप्रदायों में ना हो उनसे हमें दूर रहना चाहिए विविध में। ये बात सुनकर ऋषि सूत जी ने कहा तो ऋषियोचुः, ऋषि लोग बोले सूत जीव समासौम्य सासुतिर ऋषिदम यसा यस्त्वं संसस्य कृष्णस्य मर्त्या नाम मृतम ही नः माने होता हमारे। ऋषियों ने कहा हे सौम्य स्वभाव सूत जी महाराज, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोग आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय उज्ज्वल कीर्ति का श्रवण कराते हैं तो हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कर्मण्यस्मिन्ना श्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान अपाययति गोविंद पाद पद्मासभं मधु। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों के शरीर धूमिल हो गए।
यज्ञ के धुएं से हमारे शरीर काले पड़ गए, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास तो है नहीं, पता नहीं मोक्ष होगा वो दुख 1000 वर्ष से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं है। भगवान में प्रेम तो अभी तक नहीं हो पाया, इधर ये भी विश्वास नहीं हो पा रहा कि पता नहीं मोक्ष होगा कि नहीं होगा, दुख मिटेगा कि नहीं मिटेगा। और इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों के मादक और मधुर मधु पिला पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। अर्थात जिन यज्ञों के करने से हम तृप्त नहीं हो पाए, आप भगवान की अमृत कथा को सुना करके हमें तृप्त कर रहे हैं। तो कथा सारे यज्ञों से, सब कर्मों से, सब धर्मों से, सब तीर्थों से, सब पुण्यों से बढ़कर है, इसलिए हमें नित्य कथा श्रवण करनी चाहिए। क्या हुआ? तोलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्तया नाम किमुतासिस। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के संसर्ग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है, एक क्षण को सत्संग बहुत बड़ा। ओ नाम त्रिपेद रसवित कथायाम महत्तमे कांत परायणस्य नान्तम गुणानाम गुणस्य जगो योगेश्वराय नमः। ऐसा कौन रसमन मध्य होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए, समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण में गुण गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सकते। अरे भगवान के गुणों का भुगान ब्रह्मा और शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी नित्य करते रहते हैं, लेकिन भगवान के गुणों का पार नहीं पा सके। वो स्वामी जी कहते हैं राम कथा जे सुनत अठानी रस विशेष जाना तिल नाही। जिन्होंने राम कथा को सुनकर ही कहने कि अरे वो कथा हमने जानते हैं, सुनी है, वो कुछ नहीं सुनी। तन्नो भगवान वे भगवत प्रधानो महत्तमे कांत परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं सुश्रूषतां लोभितनोत्तरिम्। हे विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुवतारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार विशुद्ध चरित्रों का हम श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन करिए। सा वै महाभागवता परीक्षित एना पवर्गाख्यमद ब्रह्मबुद्धे जानेन व्यास जयानेन व्यासिक सद्दे वेदे खगेन्द्र पादूनं तन्नः परम पुण्यं संवृत्तार्थ माख्यानमत्यद्भुतयो वनिष्ठम् आख्यायनन्ताचरितोपपन्नं परिचितं भागवतादिनम्। भगवान के परम प्रेमी महापुरुष परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन तो कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी। भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा, उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों का वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। तो सूत जी महाराज हमें पूर्ण कथा सुना। श्री सूत उवाच अहोभयं जन्म वृतोऽद्यास्मो वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाता दौसकुल्यमाधिन विदुरोति शीघ्रं महत्तमानमविधान योगः
विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया है। मैं विलोम जाति में पैदा हुआ। विलोम जाति जानते हैं? उच्च वर्ण की माता हो, निम्न वर्ण के पिता हो, ऐसे पिता से उत्पन्न हुई संतान को विलोमन कहते हैं। सूर्य जाति की उत्पत्ति इसी प्रकार ब्राह्मणी माता है, क्षत्रिय पिता के द्वारा होने से उस शास्त्रों में उसे विलोम जाति का। माता ब्राह्मणी है, पिता क्षत्रिय है। तो आज हमारा जन्म सफल हो गया जबकि हम विलोमन हैं, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से नीति कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र मिल जाती है। कुता पुनर्गृतो नाम तस्य महत्तमेकांत परायणस्य योऽनंत सत्य भगवानन्तो महद्गुणत्वादयनन्तमाहो। फिर उन लोगों की जो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, स्वयं अनंत है, वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया। एतावतां ननु सूचितेन गुणैरसाम्यानतिशयसायस्य हेत्योत्तरान् प्रार्थयतो विभूतिर् यस्याग्रेणं जुषते नभीषो। भगवान के गुणों की क्षमता भी जब कोई नहीं कर सकता तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना भी पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रजता ही सेवन करती रहती है। अथापयत पादं खावसृष्टं शेषं पुनादं तमो कुंडात् को नावलोके भगवत पदार्थ। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ और यही जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है? भगवान शब्द भगवान केवल कृष्ण ही है, भगवान केवल कृष्ण ही है। यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह देहादिषु संगमूढम् ब्रजन्ति तत्पारमहंसमन्त्यम् यस्मिन्नहिंसोपशमा सुधर्मा। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह आदि की दृढ़ शक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परम शासन को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना और सब ओर से वो शांत हो जाना ईश्वरधर्म होता है। संन्यास शास्त्र। अहम हि प्रष्टो विमलो भवद्भिः राचच आत्मा गमोऽत्रयान् न वा पतन्त्यात्मसमं पतित्रं तथा समं विष्णुगतिं विकसितः। सूर्य के समान प्रकाशमान हे महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वो मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूं। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी बुद्धि के अनुसार श्रीमद लीला का वर्णन करते हैं। जैसे जिसमें बुद्धि है वैसे करता रहता है। इस तरह से तो इससे आगे की जो कथा है जो सूर्य महाराज कल सुनाएंगे, आज की कथा को एक तरह विश्राम देते हैं। श्री राम कृष्ण चरण